हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें हिम्मत मिलती है आगे कंटेंट बनाने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, और ये इसने अचीव भी किया है। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच, और उसके बाद एक और शुरू हुई जो चली नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के बीच। यानी कि फ़िलहाल 2 ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, लेकिन आज से तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। और ये शुरू होगा इसका कमर्शियल रन 1 अक्टूबर से, यानी कि आज से, और ये चलेगी गांधीनगर गुजरात से लेकर मुंबई। लेकिन अगर मैं बात करूं वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो इसको वंदे भारत नहीं बोला जा रहा है, बल्कि वंदे भारत 2.0 बोला जा रहा है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स को जोड़ा गया है जो देश में पहली बार ऐसा हुआ है। तो आज बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है नए नए फीचर्स और क्या है सेफ्टी, और इसके अलावा जो इंडियन रेलवे का जो फ्यूचर प्लान है वंदे भारत ट्रेन को लेकर वो क्या है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो द मनी कंट्रोल का न्यूज़ है ये। गुजरात पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन गांधीनगर एंड मुंबई टेक्स राइड। यानी कि यहाँ पर पीएम मोदी ने यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, और उसके बाद छोटी सी राइड भी ली जो ट्रेन चलती है मुंबई और गांधीनगर के बीच में। आधे घंटे की राइड ली थी ये। तो 30 सितंबर का आर्टिकल है ये। और ये रहे मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हुए हैं, आधे घंटे की राइड ली है जो गांधीनगर से कालूपुर के बीच में है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, मोदी जी ने फ्राइडे के दिन यानी कि 30 सितंबर को वंदे भारत की नई ट्रेन को लॉन्च किया और गुजरात की राजधानी गांधीनगर से कालूपुर के बीच आधे घंटे की यात्रा भी की। हालांकि देखा जाए, मोदी जी ने सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन भी किया था 2019 में, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है, लेकिन उस समय मोदी जी ने इसमें यात्रा नहीं की थी। और 3 सालों में ये दूसरा मौका है जब मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया है। लेकिन इस बार वंदे भारत ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, और इतना ज़्यादा अपग्रेड किया गया है कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 2.0 भी कह रहे हैं। तो आखिर क्या खास बात है इस भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। लेट्स लुक इनटू इट। तो देखिए, ट्रेन का नाम भले ही वंदे भारत हो, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। इससे पहले देश में सिर्फ 2 ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, जिसमें एक थी दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत, जो देश की पहली वंदे भारत ट्रेन थी। और फिर इसके बाद दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच भी एक वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई थी। लेकिन इस बार ट्रेन को गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच शुरू किया गया है, और ये पहला ऐसा मौका है जिसमें दिल्ली शामिल नहीं है, वरना जो दोनों ट्रेनें दिल्ली से शुरू की जाती थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो ये भी कहा है कि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में टाइम टू टाइम अपडेट आते हैं, ठीक उसी तरह से वंदे भारत ट्रेन में अपडेट आया है। और जब नई वंदे भारत ट्रेन निकलेगी तो तब इसमें नए फीचर जोड़े जाएंगे। इस नई ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिसमें टोटल सीटिंग कैपेसिटी 1128 पैसेंजर्स की होगी, जिसमें गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच सिर्फ 3 ही स्टॉप होंगे, जो होंगे पहला अहमदाबाद, दूसरा वडोदरा और तीसरा सूरत, और फिर सिर्फ सीधा मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर ही रुकेगी। ये ट्रेन एक डे ट्रैवल ट्रेन होगी, जिसमें कोई भी स्लीपर कोच नहीं होगा और सिर्फ सीटिंग कोच ही होंगे। तो अब देख लेते हैं कि इस नई वंदे भारत ट्रेन में क्या क्या है जो अपग्रेड किया गया है। तो देखिए, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को सिर्फ 129 सेकेंड में अचीव कर सकती है, जो पिछली वंदे भारत ट्रेन से 16 सेकेंड कम है। यानी कि जो पिछली वंदे भारत ट्रेन थी वो 145 सेकंड में 160 की स्पीड पर जा सकती थी। और इसके पीछे की वजह ये है कि ये ट्रेन पिछली ट्रेन से वजन में कम है, और ये है 392 टन की पूरी ट्रेन, जो पिछली ट्रेन के वजन से 38 टन कम है। यानी कि पिछली ट्रेन 430 टन की थी, और जो नई वंदे भारत ट्रेन इनॉग्रेट की गई है वो सिर्फ 392 टन की, यानी कि इसमें वजन कम है। और इसके अलावा इस ट्रेन का राइडिंग इंडेक्स भी पिछली ट्रेन से बेहतर है। जहाँ पिछली वंदे भारत का राइडिंग इंडेक्स 180 किलोमीटर की स्पीड में 3.87 था, तो वहीं इस नई वंदे भारत ट्रेन का राइडिंग इंडेक्स 3.26 है, जो पिछली ट्रेन से बेहतर है, क्योंकि राइडिंग इंडेक्स जितना कम होगा राइडिंग एक्सपीरियंस उतना ही बेहतर होगा। तो 3.26 3.87 से कम है, यानी कि बेहतर है। ये राइडिंग इंडेक्स एक ग्लोबल बेंचमार्क है, जिससे रेलवे ट्रैक पर चलने वाले जितने भी रोलिंग स्टॉक यानी कि ट्रेन के डिब्बे, इंजन, मालगाड़ी के डिब्बे, उनके एक्सेलरेशन को नापने के लिए किया जाता है। लेमेंस के लॉ के अनुसार राइडिंग इंडेक्स से हम ये देखते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर
कितना कंफर्ट फील करते हैं, कितना कंफर्टेबल रहते हैं। अभी हाल ही में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ था, जहां पर वंदे भारत ट्रेन 130 की स्पीड से चल रही थी और उसके अंदर एक पानी से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था, लेकिन 130 की स्पीड पर भी उस पानी के गिलास में कुछ भी पानी ना तो नीचे गिरा और ना ही वो गिलास गिरा, यानी कि टोटल स्टेबल रहा वो गिलास। आप देख सकते हैं कि कितना राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो गया है, यानी कि कोई झटके ही नहीं हो रहे हैं इसमें। वरना तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप कभी भी किसी भी ट्रेन से सफ़र करेंगे, अक्सर करके लोकल ट्रेन में उसमें बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी प्रीमियम ट्रेनों में जाएंगे, जैसे कि शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेन, या फिर जिसमें एलएचबी कोचेज़ हैं, उनमें झटके कम लगते हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रेन है, जिसमें जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर हुआ है पहले से। और अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें डिज़ास्टर अलार्म लाइट तो है ही, लेकिन साथ में इसका जो बैटरी बैकअप है वो पूरे 3 घंटे का है, जहाँ पिछली वंदे भारत ट्रेन में सिर्फ 1 ही घंटे का। लेकिन अगर हम पैसेंजर सेफ्टी की और ज़्यादा बात करें तो इसमें भारत का खुद का बनाया गया है एंटी कॉलिजन सिस्टम कवच दिया गया है, जो 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाता है, और ये पिछले वंदे भारत ट्रेन में नहीं था। आप ये देख सकते हैं कि 2 ट्रेन एक दूसरे के सामने आ गई है और सेम ही पटरी पर आ रही है। लेकिन अगर हम इसमें कवच सिस्टम नहीं होगा तो ये टकरा जाएगी। अगर इसमें कवच सिस्टम होगा तो दोनों ट्रेन आपस में जब एक दूसरे के 1 किलोमीटर के दायरे में आएगी तो ये खुद ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी और आपस में टकराने से बच जाएगी और खुद ही रुक जाएगी, और इस तरह से ये कुछ आमने सामने खड़ी हो जाएगी, यानी कि टकराने से बच जाएगी, जिससे जान और माल का नुकसान होने से बच जाए। और इसके अलावा इस ट्रेन में 8 कैमरा एक डिब्बे में लगे होंगे, जो पिछली ट्रेन की तुलना में 4 ज़्यादा है, क्योंकि पिछले वंदे भारत ट्रेन में सिर्फ 4 ही कैमरा थे, लेकिन इस बार ये बढ़कर 8 हो गए हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में ट्रेन के गार्ड से बात करने के लिए सीधा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि आप एक बटन दबाकर ट्रेन के गार्ड से सीधा बात कर सकते हैं। अगर किसी वजह से गार्ड अवेलेबल ना हो तो आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, और जब गार्ड अवेलेबल हो जाए तो वो सुन लेगा। और इसके अलावा इस बार की वंदे भारत थोड़ी ऊँची ट्रेन है। इस बार इसकी हाइट 650 mm है, तो पिछली ट्रेन की 400 mm से ज़्यादा है, और ये ऊंचा ज़्यादा होने से ये बाढ़ से भी बच जाती है और पानी अंदर नहीं आएगा। लेकिन इस ट्रेन में पैसेंजर्स के लिए क्या है और वो कैसे कंफर्ट हो सकते हैं? तो देखिए, पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ पर रिक्लाइनर सीट पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में ही थी, लेकिन अब रिक्लाइनर सीटों को लोअर क्लास में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। रिक्लाइनर सीट वो सीट होती है जहाँ पर वो सीट थोड़ी सी झुक जाती है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। इसके अलावा अभी के लिए एग्जीक्यूटिव कोच की सीटों को 180 डिग्री रोटेटिंग वाली बनाई गई, यानी कि अब आप सीटों को पीछे की ओर तो झुका भी सकते हो और इसके अलावा 180 डिग्री पर मोड़ भी सकते हो। इसके अलावा जब आप ट्रेन के अंदर सांस लोगे तो वहाँ की जो हवा होगी वो 99% जर्म्स कम आएगा उसमें, यानी कि हवा फिल्टर होकर आएगी डब्बे में। और इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो है फोटो कैटेलिक अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, और इसी के ज़रिए हवा फिल्टर होकर डिब्बों में आएगी। और इसके अलावा पूरी ट्रेन को सीसीटीवी कैमरों से सिर्फ एक ही जगह से मॉनिटर किया जाएगा, और पूरी ट्रेन के जो इंटरनल नेटवर्क है उसकी स्पीड जहां पर पहले 100 Mbps होती थी तो वहीं अब इसकी स्पीड 1 Gbps हो गई है। और इसके अलावा इसमें वाईफाई से चलने वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और हर कोच में जहां पहले 24 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम था तो अब ये 24 इंच के डिस्प्ले से बढ़कर 32 इंच का हो गया है। तो ये बात हुई पूरी वंदे भारत ट्रेन की, लेकिन अब इसका फ्यूचर क्या होगा? तो देखिए, भारत अपनी अभी कन्वेंशनल ट्रेन सिस्टम को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन साथ ही भारत अपने सिस्टम को और ज़्यादा आधुनिक भी बना रहा है, ताकि भारत अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सेफ़ और रिलायबल जर्नी प्रोवाइड कर सके। और भारत का इसी सिस्टम के तहत 400 वंदे भारत ट्रेन को चलाने की योजना बना रहा है। अभी तक तो सिर्फ 3 ही वंदे भारत ट्रेन चल पाई हैं, लेकिन भारत 2023 तक टोटल 75 ऐसी ट्रेन चलाने वाला है, यानी कि 3 सालों में अभी तो सिर्फ 3 ही ट्रेनें चल पाई हैं। लेकिन अगले साल देखोगे कि हर महीने आपको 2 या 3 वंदे भारत ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही तीसरी वंदे भारत ट्रेन का पहला कमर्शियल रन स्टार्ट हो जाएगा, जो 1 अक्टूबर आज से शुरू हो जाएगा, तो अब नई वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन भी रैंप अप हो जाएगा। और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपिंग कोच की भी व्यवस्था की जाएगी, और इसके अलावा इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।